अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूली की एकदम नई रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आज हमने बनाई है मूली की से बहुत ही मज़ेदार सी बढ़िया, आप इसे मंगोचियाँ भी कह सकते हैं, और ये इतनी मज़ेदार है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसको मूली से बनाया है। तो आज से पहले शायद आपने ना कभी देखी होगी, ना सुनी होगी और ना कभी खाई होगी इस तरह की मज़ेदार सी मूली की ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर मूली ली है। मेरे पास यहाँ पे 3 छोटे साइज़ की मूलियाँ हैं और मैंने यहाँ पर लाल वाली मूली ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी लाल कलर वाली लें। आप जो भी अवेलेबल हो वाइट कलर वाली मूली आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मूली को अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है। इस तरह से खुरच कर इसका छिलका उतार लेते हैं। तो सभी मूलियों को इस तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो आपने मूली की भुजिया, पराठे और भी कई कई तरह की बनाई होगी रेसिपीज़, लेकिन ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि इसके आगे आप सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे। तो देखिए, मूली को मैंने छील लिया, उसके बाद मैंने ग्रेटर बारीक सुराख वाला लिया है। तो अब मैं इसे इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ। तो मैं सारी मूलियों को ग्रेट कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे आधा चम्मच, और ये हरी मिर्चें हैं 2 अदद बारीक कटी हुई, ये इसमें ऐड कर दिए। हरा धनिया डालेंगे 2 चम्मच, और अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च डाल गई हूँ 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। और अब डालेंगे बाइंडिंग के लिए इसमें बेसन मैं 2 चम्मच भर के डाल गई हूँ, 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर आप चाहें तो बेसन को भूनकर भी डाल सकते हैं, और अगर आप बहुत कम बेसन यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, मूली को ग्रेट करने के बाद अगर आपके पास ज़्यादा पानी वाली मूली है ना, तो ग्रेट कर लें, उसके बाद उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें, उसके बाद आप ये बाइंडिंग के तमाम मसाले डालें। तो बेसन कम ही आपका यूज़ होगा इसमें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्टीम देने के लिए ये छलनी लिए, इसमें हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा और इसको ग्रीस कर लेंगे। तो पानी मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसको स्टीम देंगे। पानी देखिए यहाँ पर बॉयल हो चुका है। इस पर हम इस तरह से ये छलनी रखेंगे और छोटी छोटी सी बाइट्स बनाएंगे। ज़्यादा बड़ी बड़ी अगर आप बनाएंगे तो वो अंदर से कच्ची रहेंगी, इसलिए आपने भी इस तरह से छोटी छोटी सी बड़ियाँ बना के इस तरह से रखते जाना है। आप चाहें तो आप इसे मंगोचियाँ भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसे कवर कर दिया है और 6 से 7 मिनट तक इसको हम स्टीम देंगे। तो यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से ये पक चुकी हैं। तो गैस पर से उतार लेते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा गर्म है और मैंने ऑयल लगाया था, उसकी वजह से देखिए कितनी आसानी से ये निकल कर आ गई हैं। तो बस इसे ठंडा होने देते हैं और अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल लेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच ज़ीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाल दिया है, 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ता लिए। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, प्याज को बारीक मैंने चॉप करके लिया है, मैंने चॉपर में इसको चॉप किया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये मसाला इसका बनके तैयार होता है। मूली की आपने कई तरह की सब्जियां बनाकर खाई होंगी, इसके पराठे भी खाए होंगे, लेकिन आप ये रेसिपी मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये मसाला बनके तैयार होता है इसका, और ये सालन बहुत ही टेस्टी लगता है। प्याज का कलर देखिए गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और इसको बिल्कुल बारीक काट के लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इतनी देर पकाएंगे जब तक टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाता है। और साथ ही में यहाँ पर हम इसमें कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर लेंगे जब तक। तो इसी में ड्राई मसाले भी हमारे पक जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें सबसे पहले हल्दी पाउडर डालूँगी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे।
और पिसा हुआ धनिया डालेंगे आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने सिर्फ कलर के लिए डाली है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए वरना आप स्किप कर दीजिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो मसालों को अच्छी तरह से भूनना है जब तक टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके भी मसालों को पका सकते हैं, लेकिन मैंने जो टमाटर यूज़ किया है ना वो काफ़ी कलरफुल था और पानी वाला था, रसीला, तो उसी के पानी में देखिए कि मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो बस अब हम इसमें बड़ियाँ ऐड कर देते हैं जो हमने बना के रखी हैं और इसको 1 से 2 मिनट तक चम्मच चलाएंगे, भून लेंगे। और देखिए टूट भी नहीं गई है और बहुत ही ज़बरदस्त ही बन के तैयार हुई हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना आपको शोरबा रखना है आप उसी हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। तो तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पका लिया है मसालों के साथ। तो अब मैं इसमें पानी डाल गई हूँ, मैं 1 गिलास पानी ऐड कर गई हूँ और इसको मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे फ्लेवर के लिए, और इसमें कसूरी मेथी का जायका बहुत ही अच्छा सा लगता है, मज़ेदार लगता है। तो देखिए मैंने इसे मिला लिया है। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको थोड़ी सी देर ही हम पकाएंगे। और शोरबा भी आप देख सकते हैं इसका ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, नॉर्मल सा मैंने रखा है। और कसूरी मेथी मैंने आधा चम्मच ऐड की है इसमें, इसको मिला लेते हैं और इसे अब हम कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। 10 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सालन। तो एंड तक ज़रूर देखिए ये वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं हम 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें मज़ीद और इसको खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसमें जायफल जवतरी के साथ ये पिसा हुआ है। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे इसे कलरफुल बनाने के लिए। तो देखिए दिखने में ही इतना कलरफुल ये सालन लग रहा है, तो देखते ही आपको भी भूख लग गई होगी। बहुत ही मज़ेदार ये बना है। देखिए लुक वाइज आप देखिए, तो ये इतना मज़ेदार सालन बनता है ना कि इसके आगे आप मूली की जो भी रेसिपीज़ हैं आप सब खाना भूल जाएंगे और आप इसी तरह से मूली को पकाना पसंद करेंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप सबको आज की ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी है आप सबको ये रेसिपी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।